भारत पहलगाम वाक़े के सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तुर्किया तहकीकात में शामिल हुआ तो खैर मकदम करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। भारत चाहता है पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा दे। पाकिस्तान की तवज्जो इस वक्त इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मरकूज़ है। तुर्किया का पाकिस्तान की हिमायत करना गहरे बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। इस मौके पर तुर्क सफ़ीर ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। तुर्क सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा। अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से दुश्मन पर खौफदारी। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक अब्दाली ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। अब्दाली मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। मिसाइल सिस्टम दुश्मन को चकमा देने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजर्बा इंडस मश्क का हिस्सा है। तजर्बे का मकसद फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं को जांचना था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब तजर्बे पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने भी कामयाब मिसाइल तजर्बे पर इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान की तरफ से भारत को बेनकाब करने का सिलसिला जारी। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात पर पाकिस्तानी क़यादत के दुनिया भर से राबते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्विस हम मनसब को फ़ोन। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। भारत के इल्ज़ामात और एकतरफ़ा गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद। शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहराया। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में मुआवनत की पेशकश कर दी। इसहाक़ डार का यूनानी हम मनसब से भी राबिता। भारत की झूठी मुहिम और एकतरफ़ा इक़दामात की सख्त मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। जंग मुसल्लत की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को पैगाम। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। सिपा सालार ने कहा, मुसल्लह फ़ौज दिफ़ाई वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद इजहार तशवीश। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता है और एकतरफ़ा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है। भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। शाम के जंगजू की सहूलतकारी और शहरियों की शाम स्मगलिंग के इल्ज़ामात। यूनुस की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 34 साल कैद की सज़ा सुना दी। अली लारे 2013 से 2014 तक यूनुस के वज़ीर-ए-आज़म रहे। 2022 से हिरासत में है। अमेरिका में गाड़ियों और पुर्जों की दरामद पर 25% टैरिफ नाफिज हो गया। अमेरिकी सदर का कहना है कि नए टैरिफ का मकसद अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देना है। सनती माहिरीन का कहना है कि कोई भी गाड़ी मुकम्मल तौर पर अमेरिका में नहीं बनती। पुर्जों पर टैरिफ से गाड़ियों की कीमत में इजाफा होगा। मोदी सरकार को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत में शदीद तनकीद का सामना। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला चरण सिंह चन्नी मोदी पर बरस पड़े। सरदार चरण सिंह चन्नी ने कहा, आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान में कहाँ हमले हुए, कितने लोग मारे गए, अगर हमारे मुल्क में बम गिरे तो हमें पता नहीं चलेगा। 2019 में कोई हमला नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ था। साबिक भारतीय वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। कहा, पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की तो पंजाब और जम्मू कश्मीर डूब जाएंगे। बैनुल-अक़वामी बरादरी भी सूरत हाल को बारीक बीनी से देख रही है। भारत का LOC के करीब दहशतगर्द कैंपों की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आलमी मीडिया को LOC का दौरा कराया गया। मकामी और आलमी मीडिया को कल भी LOC के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा।
LOC के दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। वजारत इत्तलात का कहना है बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रखे जाएंगे। उधर तुर्क नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारतीय जारहियत का पूरी ताकत से जवाब देंगे। भारत अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। दूसरी तरफ इंतहा पसंद मोदी सरकार ने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने हमला किया तो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जवाब देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुसल्लह अफवाज दिफा वतन के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन ने कहा कि भारत ने पहले पुलवामा का ड्रामा रचाया और अब पहलगाम का। दुनिया भर की मीडिया ने भारत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कामयाब खारजा पॉलिसी की बदौलत चीन ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक बोली, पहलगाम फॉल्स फ्लैग की यार्ड में कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। दुनिया के लिए कश्मीर का मसला हल करने के लिए ये आइडियल मौका है। भारत ने पाकिस्तान से गुजरने वाली अफगान तिजारत पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से बराह रास्त या बिल वास्ता तमाम माल की दरामद पर पाबंदी आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया गया। अब पाकिस्तान के रास्ते किसी भी सामान की भारत मुंतकली मुमकिन नहीं होगी। पाकिस्तान ने वाहगा बॉर्डर से होने वाली दो तरफा तिजारत बंद कर रखी है। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। भारत की अपोजिशन जमात RJD की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। भारतीय मीडिया के मुताबिक RJD ने पटना में मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। सीनियर भारतीय सहाफ़ी ने कहा, पहलगाम वाक़े के 45 घंटे के बाद ही आप वोट मांगने पहुंच गए। पूरी कौम गम में मुब्तला है और आपको वोट की पड़ी है। पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल पर भारतीय अवाम की मोदी पर तनकीद। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है, शवाहिद से यह साबित हो चुका है पहलगाम हमला पहले से तयशुदा था। पहलगाम वाक़े की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। भारतीय फौज और इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। RSS और बजरंग दल ने भी मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया। उत्तराखंड में सड़क किनारे कपड़े बेचने वाले कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद। पहलगाम हमले में हलाक होने वाले नेवी अफसर की बेवा का कहना है, मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ तासुब और नफरत नहीं होना चाहिए। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार और पुरजोश तकरीब। फजा, तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों के कदमों की धमक से दुश्मन लरसता रहा। पंजाब रेंजर्स के जवानों का जोशो खरोश दीदनी। परचम उतारने की तकरीब में लेडी रेंजर्स एहलकारों की भी शिरकत। शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। तकरीब में शरीक जवानों की हौसला अफजाई की। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया की पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल स्ट्राइक की कोशिश नाकाम। भारतीय हुकूमत ने IMF में पाकिस्तान का मालियाती पैकेज मुअख्खर करने का मुतालबा किया। आलमी इदारे को गैर रस्मी तरीकों से पाकिस्तान पर दबाव डालने की तरगीब दी। IMF हुकाम ने भारत का मुतालबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार को जवाब दिया कि पाक भारत तनाज़ात में IMF को मुलविस नहीं किया जा सकता। इदारा कर्ज की मंजूरी अक्सरियती राय से देता है, किसी की ख्वाहिश पर फैसले नहीं होते। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई के इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के जायजा पैकेज की मंजूरी होगी। फ्रांसीसी मीडिया ने भी भारतीय झूठे बयानी का भांडा फोड़ दिया। फ्रांसीसी न्यूज चैनल का कहना है कि पहलगाम वाक़े में हक़ाइक़ छुपाते हुए AI का इस्तेमाल किया गया। झूठी और गुमराहकुन वीडियोज और तस्वीर को मोदी सरकार की पुश्त पनाही हासिल है। एक जोड़ी की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। मोदी सरकार के ज़ेरे असर भारतीय मीडिया झूठी वीडियोज को सच बनाकर पेश कर रहा है। फ्रांस 24 ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट नोरोल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ा गया। इंटरनेट पर शेयर वीडियोज में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। AI से मवाद बनाकर हमदर्दी हासिल करने की दानिस्ता कोशिश की गई। फेक न्यूज़ के खिलाफ मुतासिरीन ने खुद सामने आकर हक़ाइक़ वाज़ेह किए।
यमन के वज़ीर आज़म अहमद बिन मुबारक मुस्ताफ़ी हो गए। यमन के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़े की वजह इख्तियार ना होना करार दिया। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म यमन ने आइनी मामलात में मुदाखलत और हुकूमती उमूर चलाने में दरपेश मुश्किलात फैसले की बुनियाद करार दी। उनका कहना है कि मुआशी चैलेंजेस और सियासी तकसीम ने मौसर अंदाज में काम जारी रखना नामुमकिन बना दिया है। ओपेक ममालिक का मुसलसल दूसरे महीने तेल की पैदावार में इजाफे पर इत्तेफाक। जून में पैदावार में 4,11,000 बैरल यौमिया इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमतों और तलब में कमी के बावजूद तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया गया। आलमी सतह पर तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह $60 फी बैरल से नीचे आ गई थी। अमरीकी सदर ने ओपेक ममालिक से पैदावार बढ़ाने का मुतालबा किया था।